सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा साइरस पूनावाला। तो अभी हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 जारी हुई है, जिसमें आपको याद है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीएमडी हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, वे सबसे ऊपर है। यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं साइरस पूनावाला। अच्छा चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी कोरोना के टाइम पे। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य उद्योग अरबपति कहाँ पर है, तो चाइना में है, 34 है उनकी संख्या। उसके बाद यूएसए में है 16। भारत में बात करेंगे तो भारत इस मामले में 5वें स्थान पर है, यहाँ पे 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले अभी हुरुन रिच लिस्ट 2022 आई थी, जिसमें टॉप पर यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करेंगे तो वो एलन मस्क हैं। भारत में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, वो इस लिस्ट में यानी कि पूरे दुनिया में अगर बात करेंगे तो टॉप 10 में पहले भारतीय हैं, 9वें स्थान पर वो हैं। और हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची आई थी, उसमें टॉप पर है कौन? चाइना की वू याजून। और भारत में अगर बात करोगे तो टॉप महिला है सेल्फ मेड अरबपति बनने वाली फाल्गुनी नायर, नायका की सीईओ हैं, और इस पूरी लिस्ट में फाल्गुनी नायर 10वें स्थान पर हैं। तो ये डेटा भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे हमारा फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल में किसे पेन यानी कि बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा व्लादिस्लाव येस्पेंको। यूक्रेनियन पत्रकार हैं जिनका नाम है व्लादिस्लाव येस्पेंको, जिनको अभी पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था और विस्फोटकों के कथित कब्जे और परिवहन के लिए एक रूसी श्रम शिविर में 6 साल की सजा उनको सुनाई गई थी। तो पेन पुरस्कार इसकी बात कर ले, 1987 में इसको स्थापित किया गया था और ये उन लेखकों और कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें उनके काम के लिए कैद किया गया। तो अभी किसे चुना गया? व्लादिस्लाव येस्पेंको। अच्छा, एम्बर ब्रेकन का नाम आपको याद होगा, अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनको चुना गया था। और इनकी जो फोटो थी उस फोटो का टाइटल क्या है? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। बाकी फ्रांसिस कैरे प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले अभी पहले अफ्रीकी बने ये। प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। विल्फ्रेड बुट्सर्ट स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 इन्होंने जीता। और ये जो पुरस्कार है ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। तो ये सारे नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी इंडसइंड बैंक को बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत ग्लोबल साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडसइंड बैंक, इसकी स्थापना होती है 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ इसके सुमंत कटवालिया हैं। टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। और आपको याद होगा इंडसइंड बैंक इसने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया था। उसके अलावा अभी इंडसइंड बैंक की एक एप्लीकेशन है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन, जिसने आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स के लिए डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 को जीता था। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम संभव को लॉन्च किया। HDFC बैंक की बात करें तो इसने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड जीता था। और फेडरल बैंक की बात करें तो इसने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपना शिक्षा गीत जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने, इसको रिलीज किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत जो क्या है इरादा कर लिया है हमने, इसको लॉन्च कर दिया। और गीत के जो बोल हैं ये आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने गाया है। और इस गीत के साथ आपको बता दूं दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है या यूनियन टेरिटरी बन गया है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
वैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था। उसके अलावा देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। और अभी आपको याद है दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स स्थापित करेगा। और दिल्ली सरकार ने ही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की थी मुफ्त में कोचिंग देने के लिए बच्चों को। और यहाँ की दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। देश का पहले स्मोक टावर ये लगा है दिल्ली में ही। और भारतीय रेलवे ने कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की? तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। अच्छा मुझे बताओ प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब ये इसका 8वां एडिशन था, किसने जीता? अभी दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका नाम दिया है नेट पॉलरेक्स ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी 19 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका नाम है नेट पॉलरेक्स ये गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह से शुरू हुआ। ये इसका 8वां संस्करण है। और इस अभ्यास का उद्घाटन हमारे रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। इस अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से ज़्यादा प्रतिभागियों 85 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या है? समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। अच्छा बताओ अभी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के नए 24वें प्रमुख कौन बने थे? तो आंसर होगा वीएस पठानिया। अच्छा प्रदूषण से आपको याद आएगा अभी IQ एयर ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 को जारी किया था। उसमें अगर कंट्रीज में बात करेंगे तो टॉप पर कौन है? बांग्लादेश है। भारत 5वें स्थान पर है। राजधानियों के बारे में बात करेंगे तो टॉप पर कौन है? दिल्ली है। सेकंड पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और अगर शहरों की बात करेंगे तो राजस्थान के अलवर का भिवाड़ी शहर इसे सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। और अगर एक्सरसाइजेस की बात है तो आपको याद होगा अभी इस साल 2022 में ही बात कर ले तो हमने एक रशिया के साथ एक्सरसाइज किया था पैसेक्स नाम का, अरब सागर में किया था। उसके बाद हमने जापान के साथ धर्मगार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था कर्नाटक के बेलगाम में। हमने ओमान के साथ एक्सरसाइज किया था ईस्टर्न ब्रिज नाम का, कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। हमने अभी उज्बेकिस्तान के साथ भी एक एक्सरसाइज किया डस्टलिक नाम से। हमने सेशेल्स के साथ एक्सरसाइज किया था लिमितिये नाम से। और स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था श्रीलंका के साथ में। अभी किर्गिस्तान के साथ में भी हमने एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और अभी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान के जैसलमेर में। तो ये सब ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। और इस 10 फोटोवोल्टिक PV पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली की सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड और जर्मनी की एक कंपनी ने मिलकर किया है। तो याद रखना भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया? गुजरात में। अच्छा मुझे बताओ सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपको याद होगा नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है इसने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था। और भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। अब बात यहाँ पे गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह का, जो कि आपके गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया है। और अहमदाबाद में ही खेल महाकुंभ को भी शुरू किया था इन्होंने। और अभी देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण भी यहीं पे किया गया था गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी स्टील सड़क बनाई थी, 6 लेन चौड़ी थी ये। और विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में।
अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने थे? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे, जो तो इसरो में चले गए। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बनेगा? सूरत में। जो बुलेट ट्रेनें कहाँ से कहाँ चलने वाली है? मुंबई से अहमदाबाद में। और आरबीआई के अनुसार भी भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये बना है गुजरात। आईपीएल की एक नई टीम भी है जिसका नाम है गुजरात टाइटंस। और वैसे अभी मार्च में होने वाला था आपका जो डिफेंस एक्सपो 2022, ये गांधीनगर गुजरात में होने वाला था, पोस्टपोन कर दिया, अभी हो नहीं रहा है, ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण। और एक नाम याद रखना, तस्नीम मीर का, ये गुजरात की है, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी ये। और आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू ये आपकी यहीं पर है, सरदार पटेल जी की स्टेचू है। कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर है ये, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। और इसके वास्तुकार का नाम है राम विसुतार। और भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा? गांधीनगर में। उसके अलावा याद रखना दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा अहमदाबाद शहर में ही, जो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। अभी गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया था। और भारत का पहला समुद्र संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के लोथल में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। तो राज्यों में अगर बात करें, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला किसे? उत्तर प्रदेश को। जबकि यूनियन टेरिटरीज में ये पुरस्कार मिला है चंडीगढ़ को। और इसमें एक लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया, 3 शहरों को दिया गया है, अहमदाबाद को, एक वाराणसी को और झारखंड के रांची को। अच्छा, स्मार्ट सिटीज़ की बात है तो स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू होता है? 2015 में। टोटल कितनी स्मार्ट सिटी हैं? 100 हैं। पहली कौन सी थी? भुवनेश्वर। और 100 भी याद रख लो, शिलोंग थी। अभी इसी तरह से आपको याद होगा जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था, दूसरे नंबर पर राजस्थान था, और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर था। उसके अलावा सब्जियों के उत्पादन में भी टॉप पे आ गया है उत्तर प्रदेश, फलों में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। अभी आपको याद होगा स्कूल चलो अभियान शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने, कहाँ से? श्रावस्ती जिले से, जिसका उद्देश्य क्या है? स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। आप एक काम करिए, पहले मैप में देखिए उत्तर प्रदेश को, ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल तो इसकी लखनऊ है ही सही, किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। यहीं पे आपको सिडबी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और आपको याद है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में ही। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में ही। और ये आपका निर्वाचन क्षेत्र भी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी फिर से बन गए, और इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अभी आपको याद है देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च किया गया था? गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा आपका गोरखपुर में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम माँ शाकंभरी के नाम पे कर दिया। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनेगी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। और अभी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया था उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की है? तो आंसर होगा 8। तो अभी यूनेस्को ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क्स शामिल किए हैं। अच्छा, प्रश्न तो ये भी बन रहा होगा आपके मन में कि कौन से स्थल को ग्लोबल जियो पार्क्स कहेंगे? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूगर्भिक इतिहास को समझने में सहायक होंगे उन्हें कहेंगे। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 117 हो गए हैं। कितने देशों में? 46 देशों में। भारत में कितने हैं ये बात करें तो भारत में एक भी नहीं है। लेकिन आपको याद होगा अभी भारत में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल खोजे गए थे। तो अब टोटल कितने हो गए हैं भारत में? 34 हो गए हैं। अच्छा, भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं? 49 हैं। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं?
ये भी 40 है। और अगर अमूर्त धरोहरों की बात करें, इंटेंजिबल साइट्स की बात करें, तो ये कितनी है? 14 है। अभी 14 नंबर की बनी थी दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। और अभी आपको याद होगा भारत में कहाँ पर जियो पार्क स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो लम्हेटा गांव है वहां पर। अच्छा, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। और अगर यूनेस्को की बात करते हैं, स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना होती है 1948 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी अभी आपको याद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? फिर से बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर एस राजू। और भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने विश्वास पटेल। याद रखना, ये भी पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर पर होने वाला एक कॉन्फ्रेंस है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। ये किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। और ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है। खुद प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ये याद रखना। और इसकी थीम क्या रही? डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अच्छा, बेंगलुरु को आप जानते हो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत में साइलेंट वैली ये कहाँ पर है? केरल में। और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसी तरह से अभी एक एग्जाम में पूछा गया था जुकू घाटी ये कहाँ पर है? तो ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। अभी आग लग जाने के कारण ये चर्चा में था और ये देखो एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया गया, जुकू घाटी कहाँ पर है। और सेमीकंडक्टर से अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि कौन सी भारतीय कंपनी है जो भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी? तो आंसर होगा वेदांता। और अभी आपको याद होगा दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर्स कंपनियों की अभी 2021 की सूची आई थी, उसमें टॉप पे आ गया है सैमसंग। इसने पीछे छोड़ दिया इंटेल को। और अभी हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं, अभी इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। NCX इंडिया यानी कि फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज इंडिया। इसे शुरू किया है अजित डोभाल ने, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यह अभी शुरू हुआ 18 अप्रैल को, जो कि 29 अप्रैल तक चलेगा। उद्देश्य क्या है? साइबर अटैक्स को रोकना, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 8.2%। तो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना होती है 1945 को। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 190 और 190वां बना था एंडोरा। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, लेकिन इसकी जो अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी कौन? गीता गोपीनाथ। वो भी क्या बन गई है? इसकी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं पियरे ओलिवेर। और IMF से आप याद रख सकते हो ये 2 तरह की रिपोर्ट जारी करता है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी ये जारी करता है। चलो आप तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये प्रश्न आपका UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताओ। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा?
तो आंसर होगा भुवनेश्वर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी वीकली करंट अफेयर्स में बात करेंगे तो अप्रैल के तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट अभी मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा और उसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी और इन सभी क्वेश्चन की भी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।